ट्रेडिंग में लॉस होना एक पेनफुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है जब आप अंदर से टोटली टूट जाते हो, जब आप चार्ट्स खोलते हो लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने डिसीजन पर, जब हर बार एंट्री लेने से पहले आपको डर लगता है कहीं ये भी गलत ना हो जाए, और सबसे बुरा जब आप खुद से कहते हो शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन रुको, मैं यहाँ आपको मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ, एक सिस्टम देने आया हूँ, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसे मैंने खुद अपने लॉस रिकवर के लिए यूज किया है और वापस कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री लिया है, बिना रिग्रेट के और बगैर किसी फियर के। हर बड़े ट्रेडर ने लॉस फेस किया है, हर किसी ने इमोशनल ब्रेकडाउन झेला है, लेकिन फर्क ये था उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने अपना लॉस को लेसन बनाया और ग्रो किया। तो अगर आप रेडी हो एक बार फिर से खुद पे ट्रस्ट करने के लिए, अपने लॉस को रिवर्स करने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, आपका टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। मैं आपको वो 7 टेस्टेड और प्रैक्टिकल स्टेप दूंगा जो आपको लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं। 7 स्टेप टू ओवरकम ट्रेडिंग लॉसेस। तो ये है वो 7 स्टेप जिसको आप फॉलो करके अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। स्टेप 1 है टेक अ 1 वीक ब्रेक। स्टॉप एवरीथिंग फॉर 1 वीक, रीसेट योर माइंड नोट योर अकाउंट। सबसे पहला स्टेप जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ मार्केट से, चार्ट से, हर चीज से एक हफ्ते का ब्रेक लो। कोई एनालिसिस नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई भी ट्रेड नहीं, क्योंकि जब दिमाग इमोशनल हो रहा है हर चार्ट में सिग्नल नजर आता है। इवन के जब कोई सिग्नल होता ही नहीं तब भी आपको सिग्नल नजर आता है, और इस स्टेट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप रिएक्ट कर सकते हो। लॉसेस के बाद ट्रेडर का ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। ये वही टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एक हफ्ता मार्केट से दूर रहना ना सिर्फ आपका ब्रेन रीसेट करेगा बल्कि आपको खुद से रिकनेक्ट करने का वक्त देगा। पूछो खुद से, मैं क्यों ट्रेड करता हूँ, मुझे क्या चाहिए, फास्ट मनी चाहिए या रियल मनी चाहिए या फ्रीडम चाहिए। ये ब्रेक कोई वेकेशन नहीं है, ये वो माइंड डिटॉक्स है जहां से हीलिंग शुरू होती है। और जब आप वापस आते हो आप चार्ट्स को एक न्यू आइज के साथ देखते हो, एक आपका नजरिया चेंज हो जाता है, क्लियर, काम एंड इन कंट्रोल। नंबर 2 है एक्सेप्ट एंड एनालाइज योर लॉसेस। अपने लॉसेस को आप एक्सेप्ट करें और उसको आप लिखें। सेकंड स्टेप सिंपल लगता है लेकिन सबसे पावरफुल है। अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो, नो जस्ट इमोशनली, बल्कि हर ट्रेड जिसमें आपको लॉस हुआ है उसको वापस करो, लेकिन इस दफा आपने गिल्टी या शेम के साथ नहीं, इन्वेस्टिगेटर बन के। देखो एंट्री कहाँ ली थी, क्या रीजन था, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, क्या प्लान था, इम्पल्स क्या था, मेरा डिसीजन क्या था। लॉस का सबसे बुरा पार्ट ये नहीं होता कि पैसे गए, सबसे पेनफुल पार्ट होता है जब आप अपने आप पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप लिखकर अपनी गलतियां समझने लगते हैं तो वो ट्रस्ट वापस आ जाता है। नोटबुक खोलो और लिखो ट्रेड का नाम, एंट्री, एग्जिट, रीजन, मिस्टेक, हर गलती को लेबल करो जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को डायग्नोस करता है। बिल्कुल वैसे ही सोचो, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपका दर्द कहाँ है तो दवा कैसे मिलेगी। एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी इन ट्रेडिंग। लॉस आया था सिर्फ सिर्फ सिखाने के लिए, लेकिन सीखने के लिए उससे पहले एनालाइज करो। स्टेप 3 है फिक्स योर रिस्क मैनेजमेंट। सर्वाइव फर्स्ट एंड देन अर्न लेटर। मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ट्रेडिंग का असली हीरो स्ट्रेटजी नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट होता है। आपके पास दुनिया का बेस्ट सेटअप हो, लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 10% 20% रिस्क कर रहे हो तो एक ही गलती आपको मार्केट से बाहर निकाल देगी। सो लेट्स बिल्ड योर आर्मोर। आपका टोटल कैपिटल 80,000 है, एक्टिव कैपिटल रखो 40,000। एक ट्रेड का मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए 3% या उससे भी कम, यानी 1200 रुपए। आप हर एंट्री से पहले ये पता होना चाहिए अगर ये लॉस हो गया तो आपके कैपिटल का कितना जाएगा। अगर ये नहीं पता तो ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और हाँ, कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत लेना। एसएल कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, वो आपका एक एयर बैग है जो क्रैश होने पर जिंदगी को बचाता है। एक और कॉमन मिस्टेक, पूरा रिस्क एक ही ट्रेड में लगा देना। अगर आपका दिन का रिस्क 5000 है तो इसे 2 या 3 ट्रेड्स में लगाओ, क्योंकि कभी कभी मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन जब आपका रिस्क स्प्रेड होता है सर्वाइवल के चांस ज्यादा होते हैं। रूल्स याद रखना, पैसा बनाना एक लग्जरी है, पैसा बचाना नेसेसरी। नंबर 4 पे पॉइंट आता है अपग्रेड योर स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी आपका वेपन होता है, लेकिन सोचो अगर आप किसी जंग में जा रहे हो लेकिन आपके हाथ में एक खराब तलवार हो तो आउटकम क्या होंगे। वही होता है जब आप एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में जाते हो जो या तो टेस्ट नहीं होती या आपको खुद समझ नहीं आता। तो अब वक्त है तलवार को तेज करने का, स्ट्रेटजी को अपग्रेड करने का। अपनी तलवार को बिल्कुल
तेज करो, उसको सीधा करो, बैक टेस्ट करो, कम से कम 100 से 200 ट्रेड्स देखो। देखो किस कंडीशन में स्ट्रेटजी काम करती है, किस मार्केट में फेल होती है, कौन से पेयर पर ये ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे रही है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट फिक्स होने चाहिए, सिग्नल्स क्लियर होने चाहिए और रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 होना नेसेसरी है। और सबसे जरूरी, स्ट्रेटजी स्विच करते रहना बंद करो। हर बार नए इंडिकेटर लगाने से आप बेटर ट्रेडर नहीं बन सकते, कंफ्यूज ट्रेडर बनते हो। एक स्ट्रेटजी को समझो, उसके साथ बॉन्ड बनाओ, फिर उसी को रिफाइन करो। मार्केट में ज्यादा सीखने वाला नहीं, डीप सीखने वाला कामयाब होता है। याद रखो, मार्केट हर किसी को एक चांस देता है, लेकिन वो चांस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो रेडी होते हैं। आपकी स्ट्रेटजी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक इट शार्प, मेक इट वर्क। नंबर 5 पॉइंट आता है कंट्रोल योर इमोशंस। ये मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है भाई, इसको कंट्रोल करना सीख लो। द रियल गेम इज इनसाइड योर हेड। इस पूरे गेम का सबसे टफ लेवल इमोशनल कंट्रोल। लॉस के बाद फौरी ट्रेड लेना, रिवाइंड ट्रेडिंग करना या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने रिस्क को डबल कर देना, ये सब इमोशनल ट्रैप्स हैं। इमोशंस मार्केट का हिस्सा नहीं है, आपका दिमाग का इशू है। और जब तक आप अपने इमोशंस के ऊपर काम नहीं करते, आपका सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप छोटी पोजीशन साइज लो, क्योंकि ज्यादा पैसा इज इक्वल टू ज्यादा प्रेशर, ना कि ज्यादा प्रॉफिट। ट्रेड के बाद बार बार अपना P&L चेक मत करो, चार्ट को देखो, नंबर ना देखो। हर ट्रेड के बाद फील करो, मैं एंजाइटी तो नहीं फील कर रहा हूँ, मैं ग्रीडी तो नहीं हूँ, या फिर मैं बिल्कुल काम हूँ। और सबसे जरूरी, अपनी ट्रेडिंग किसी और से कंपेयर मत करो। उनका कैपिटल अलग होता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, उनका सिस्टम अलग होता है। ट्रेडिंग में रियल ग्रोथ तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर को कंट्रोल कर पाते हो। आप चाहे जितना मर्जी परफेक्ट इंडिकेटर यूज कर लो, अगर माइंड आपका अनस्टेबल है तो मार्केट हर बार आपको हरा देगी। इमोशन कंट्रोल इज नॉट अ टिप, इट्स योर सीक्रेट एज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ग्रो कैपिटल स्लोली। बिल्ड योर कैपिटल स्लोली, स्मॉल स्टेप, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आप कोई बंदा अगर जिम करने आया है और आपको पहले दिन ही 15 kg का डंबल दे दो, तो क्या होगा? वही होता है जब बिगिनर ट्रेडर अपनी फुल कैपिटल मार्केट में डाल देता है, बिना हैबिट और बिना एक्सपीरियंस के। कैपिटल बिल्ड होता है एक एक ड्रॉप से। छोटी ट्रेड से स्टार्ट करो, ज्यादा फोकस प्रॉफिट पे नहीं, एग्जीक्यूशन पे रखो। पहले 10 रन बनाओ, फिर 20 रन बनाओ, फिर 50 और फिर सेंचुरी आएगी। लेकिन अगर आप पहली बॉल पर ही 6 मारने जाओगे, या तो आप आउट हो जाओगे या तो आप इंजर्ड हो जाओगे। स्लोली ग्रो करने के एडवांटेजेस ये हैं, आप मिस्टेक को देखते हो, मिस्टेक में सर्वाइव कर लेते हो। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तभी आप बड़े मूव्स कॉन्फिडेंटली ले सकते हो। आपको अपनी ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर लो। नंबर 7 पर हमारा लास्ट पॉइंट आता है नॉर्मलाइज द मार्केट। आखिरी स्टेप सिंपल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट को नॉर्मल बनाओ, चार्ट्स को अनफेमिलियर मत रखो। जितना ज्यादा आप मार्केट को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अडेप्ट करेगा। रोज के 2 घंटे सिर्फ चार्ट्स को देखने में लगाओ, बिना ट्रेड लिए। उसके बाद आप बैक टेस्ट करो, पैटर्न्स नोट करो, क्या मार्केट ट्रेंडिंग में है, क्या मार्केट साइडवेज में है। ये चीजें विजुअली आपको समझ में आएंगी सिर्फ तब जब आप बार बार उन्हें फील करोगे। बहुत लोग सिर्फ पैसा लगाने के लिए चार्ट्स खोलते हैं, लेकिन सीखने के लिए खोलना रियल ट्रेडर माइंडसेट होता है। याद रखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बोरिंग काम करने से ही आता है। मार्केट में सर्वाइव करने वाले लोग एक्साइटमेंट से नहीं, डिसिप्लिन से जीते हैं। तो अपने दिमाग को मार्केट के इन्वायरमेंट के साथ इतना फैमिलियर बना दो कि जब रियल ट्रेड्स आए तो आपका माइंड शॉक में नहीं बल्कि फ्लो में रहे। दोस्तों, लॉस रिकवर करना सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आपके लॉस रिकवर होना श्योर है। लेकिन याद रखना, रियल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सीखना नहीं छोड़ते हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपनी एक विनिंग स्ट्रेटजी को बिल्ड करें, स्टेप बाय स्टेप, बैक टेस्टिंग से लेकर रियल एग्जीक्यूशन तक। वो सिस्टम जो सिर्फ काम करता है, बल्कि सिर्फ आपके लिए ही बना होता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस लेना चाहते हैं तो अब वक्त है, कमिटमेंट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट।